अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और जाविया की तबीयत अब कुछ बेहतर है। मेडिसिन से कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मेरे हस्बैंड गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं ख़ुद मेडिकेशन करूँगा और उन्होंने इसका एंटीबायोटिक चेंज किया, बाकी ये है कि और एंटी एलर्जिक भी चेंज किया। तो बस अब वो दे रहे हैं, अब कुछ बेहतर है। लेकिन जावियार की ना हेल्थ बहुत डाउन हो गई है, अच्छे से दूध नहीं पी रहा, वेट मुझे लगता है कम हो गया है, कमज़ोर लगने लग गया है। इसके अलावा ये कि वो चिड़चिड़ा भी बहुत हो गया है। बाकी ये कि मेरा ख्याल है कि जब ये एंटीबायोटिक्स वगैरह से निकलेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी आप लोग सब दुआ करते रहें उसके लिए, और अभी तक जो आप लोगों ने सब ने दुआएं की हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे बात की थी कि जब छोटे बच्चे मेरे होते हैं तो मैं उनको हाफ़ फ्राइड एग की जो योक होती है ना वो खिला देती हूँ फिंगर से। तो बच्चों के लिए एग क्योंकि अच्छा होता है, तो मैं समझती हूँ कि अभी जब बच्चे 4-5 माह के होते हैं उनको एग खिलाना इज़ सेफ़। तो जो रनी सी एग योक होती है ना वो खिला देना सेफ़ है। लेकिन मेरी एक व्यूवर हैं हमना दानिश, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो योक होती है ना उसमें जर्म्स होते हैं, तो अगर अच्छे से पके नहीं तो वो अच्छी नहीं है बच्चों की हेल्थ के लिए। फिर मैंने गूगल पे सर्च की और मुझे पता चला कि वाकई जो फुल बॉइल्ड एग या प्रॉपर कुक्ड एग होता है ना वो सेफ़ होता है बच्चों के लिए, ना कि ये जो रनी योक होती है या हाफ़ बॉइल्ड एग या इस तरह हाफ़ फ्राइड एग। तो थैंक यू सो मच हमना दानिश, आपने मुझे इस करेक्ट किया और मैंने उस पर सर्च करके तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलती करी थी। अल्लाह का शुक्र है आज तक बाकी बच्चों के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बेध्यानी में क्या पता बच्चे बीमार भी हुए और मुझे उसकी रीज़न ही ना पता चली हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे करेक्ट किया और आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और आज ये सैटरडे का व्लॉग है। आई एम रियली वेरी सॉरी, 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही क्योंकि बस थोड़ी लेजीनेस थी। तो इस वजह से यहाँ पर शायद लाहौर रह के ना मुझे काम ना करने की आदत पड़ गई है, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेज़ी हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ एग एंड ब्रेड का नाश्ता। आप सबको पता है, जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, कि हम लोग बहुत एग्स खाते हैं और बच्चों के लिए मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, दिन में 1 अंडा खा लें तो बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। तो यहाँ पर मैं अब बच्चों के लिए बना रही हूँ। ज़ैनब फातिमा इसी तरह खाती हैं, नमक और मिर्च मिक्स कर एग का एक ऑमलेट टाइप बना लेती हैं और उसको ब्रेड के साथ वो खा लेती हैं अच्छे से। तो वो मैं उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे रखे हैं बॉइल्ड एग अपने और अपने हस्बैंड के लिए, तो बस वो मैं खाऊंगी और हस्बैंड भी वो खाएंगे। हस्बैंड को पीना है साथ में दूध और मुझे पीनी है चाय। वैसे चाय अच्छी नहीं होती हम लोगों को इतनी, लेकिन आदत पड़ गई है कि हम क्या करें, चाय के बगैर मुझे ऐसे लगता है सारा दिन मेरा थकावट और सर में दर्द, पता नहीं क्यों मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे सर में दर्द है। तो बस इस वजह से ना मैं चाय पीती हूँ, जबकि चाय जो है फूड की जितनी भी न्यूट्रिशन होती है उसको ज़ीरो कर देती है। चाय हमेशा खाने के आधे घंटे के बाद पीनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आइंदा से कोशिश करूँगी कि मैं इसको रिप्लेस कर लूँ दूध से। और अब वैसे भी ना मैंने तहैया कर लिया है कि मैंने थोड़ा वेट लॉस करना है और साथ में मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो गया है। मैंने 6 किलो वज़न जो है ना वो गेन कर लिया। तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ी सी एक्सरसाइज और थोड़ी सी डाइट भी कंट्रोल करूँ, कार्बोहाइड्रेट्स को लेस कर दूँ लाइफ में से। ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, तो इस वजह से। और ये जो चाय वाला सिलसिला है ना, इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं ख़त्म करूँ, या फिर ऐसा करूँ कि दिन में किसी भी टाइम पी ली, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद ना पी। रिकमेंडेड यही है कि खाने के आधे घंटे के अंदर चाय नहीं पीनी चाहिए, आधा 1 घंटे के बाद ही पीनी चाहिए। तो बस यहाँ पर, लेकिन मैंने अभी ब्रेकफास्ट में बना ली थी चाय, तो चाय बनाई, साथ में मैंने हस्बैंड के लिए उनको मिल्क चाहिए था और वो चाय मैंने अपनी में शुगर नहीं ऐड की थी और उनकी जो था मिल्क उसमें भी मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की थी। तो बस हम अब अपना नाश्ता करेंगे। और आज बच्चे घर पे थे। जब बच्चे घर पे होते हैं तो आपको पता है कि मेरी वही रूटीन होती है कि मैंने इनको पढ़ाना होता है, और फातिमा के वैसे भी अब एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं तो मैंने उसकी तैयारी करवानी है। ज़ैनब का आज थी पीटीएम जिसके लिए मुझे जाना था, तो अभी मैं रेडी होंगी नाश्ते के बाद और फिर हम जाएंगे स्कूल। उसका आज रिज़ल्ट आना था, उसके
छुट्टियों से पहले एग्ज़ाम्स हुए थे, या असेसमेंट्स कह लें आप, उसकी असेसमेंट थी, तो उसका रिज़ल्ट आना था, तो पीटीएम था सैटरडे को। तो अब मैंने सैटरडे को, आज सैटरडे है चूँकि, तो मैंने स्कूल जाना है। तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। तो ये है जी मेरी लुक। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो अव्वल तो मैं जल्दी जाती नहीं हूँ पीटीएम, लेकिन मैं हमेशा अटेंड करती हूँ। बाकी ये कि मेरी और मेरे हस्बैंड की ये कोशिश होती है स्कूल के अंदर जब हम लोगों ने जाना हो ना तो अच्छे से ड्रेसअप हों। तो बस मैंने सिंपल यही कैजुअल नहीं, आप इसे कह सकते हैं, इस तरह का ड्रेसअप हुई थी। पैंट्स पहनी थी मैंने, ये ब्रॉड नीचे से बॉटम वाली है, और ये मैंने आउटफिटर्स से ली थी। ये बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी मज़े की पैंट है। साथ में ब्लैक टी शर्ट पहनी है और अपना कोट, ये भी मेरा ख्याल है मैंने आउटफिटर से लिया था। और ज़ैनब रेडी हो गई थी। अच्छा, ज़ैनब और मैंने ही जाना था स्कूल के अंदर। हस्बैंड चूँकि रेडी नहीं हुए थे तो वो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ज़ैनब और मेरे शू बिल्कुल एक जैसे, हम लोगों ने बूट्स पहने हैं लॉन्ग, और ये ज़ैनब के आउटफिटर से लिए थे। मेरे जो है ना ये मैंने पठानों से लिए थे 1500 के, जबकि ज़ैनब के मैंने 3500 रुपये के लिए थे। तो खैर मुझे पठानों से ये बड़े अच्छे मिल गए थे। खैर अब हम लोग घर से निकल गए थे। मैंने और ज़ैनब ने जाना था स्कूल के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने पीटीएम अटेंड करनी थी। हस्बैंड जो थे वो रेडी नहीं हुए थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो जल्दी जल्दी में बस हम लोग चले गए थे। उनको ऑफिस भी जाना था, मुझे स्कूल से लेकर, तो फिर उन्होंने वापसी पे ऑफिस जाना था, उनकी कोई मीटिंग थी। दैट्स वाई फिर उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं होता, मैं ऑफिस आने के लिए रेडी होऊंगा। तो बस हम लोग निकल पड़े थे। ईज़ा जो है वो इसलिए रेडी नहीं हुई क्योंकि उसने गाड़ी में बैठना है, तो उसको अंदर मैंने लेके जाना नहीं था। तो ये जी सेटअप हमेशा इन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाया होता है। खैर स्कूल वाले बड़े मेहनत करते हैं और इनका स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आप लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद तो दूर पड़ेगा, लेकिन अगर डीएचए, बहरिया टाउन और रावलपिंडी के इर्द गिर्द कहीं पे हैं तो ये स्कूल बहुत अच्छा है, सिटी ग्रामर स्कूल। बच्चे, मैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से बड़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये जी ज़ैनब का रिज़ल्ट था। इसकी सारी जितनी भी बिहेवियर है सब कुछ उसमें ए था इसका, लाइक हमेशा इसका अच्छा होता है। और रिज़ल्ट इसका माशाल्लाह 100% आया था। 300 आउट ऑफ 300 आए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। अब इस वीक से फातिमा की असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, तो देखते हैं फातिमा कैसा परफॉर्म करती है। पिछली दफ़ा तो इसका 1.5 मार्क कट हुआ था, तो अब मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा ना हो। खैर इस पर इस दफ़ा ज़्यादा फोकस करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं घर आ गई थी, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, और यहाँ पर मैंने बनाने थे चने। तो चने के लिए मैंने क्या किया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और थोड़े से लहसुन लिया है। आप देख सकते हैं 6-7 जवे लहसुन के हैं। इसको मैं पानी डालकर तो पकने के लिए रख दूंगी। जब ये सॉफ्ट दोनों चीज़ें हो जाएंगी फिर इसमें मसाले डालूंगी और इसकी भुनाई करूंगी ऑयल डालकर। ठीक है, चने जो हैं वो मैंने मॉर्निंग में ही पकने के लिए ऊपर रख दिए थे, तो ये अच्छे गल गए हैं। और बाकी ये है कि हमारा खाना ना बड़ी जल्दी रेडी हो जाएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि 12 बजे तक तो मेरा खाना 12 साढ़े 12 बजे तक रेडी हो जाए। तो बस, तो चने हमारे हो गए थे। अब सिर्फ मसाला बनाना है और उसको मैंने भुनाई करनी है। तो देखिए मैंने इतना सा पानी डाला है, इसको ढककर हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बाद में इसको मैश कर लूँगी ये कुकिंग जो स्पून होता है उसी की मदद से, और फिर पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, स्कूल से आते ही ना मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी और बच्चों को मैं लेकर बैठ गई थी कि जितनी देर में थोड़ा बहुत खाना वो प्याज वगैरह गलेंगे तो मैं इनको पढ़ाना शुरू करूँ, साथ साथ खाना देख लूँगी। ज़ावियार जो था सो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना इनको साथ साथ ही ना पढ़ा लूँ ताकि फिर अच्छे से पढ़ लें। होता ये है कि वीकेंड पर मैंने इनको पढ़ाना होता है, जो नेक्स्ट कोई काम होता है उसकी तैयारी करवा देती हूँ, या फिर पिछला पूरे वीक में जो चीज़ें हुई होती हैं एक दफ़ा उसका टेस्ट ले लेती हूँ। और ज़ैनब ने स्कूल वर्क कर लिया था, वो मेरा होमवर्क कर रही थी। उसके बाद ये जी फातिमा का, जैसे मैंने बताया कि उसके भी अब असेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो होता ये है कि फातिमा और ज़ैनब अलग अलग इनका एडमिशन हुआ था। ज़ैनब का एडमिशन हुआ था मार्च अप्रैल में। इनके स्कूल में 2 तरह से एडमिशन होते हैं, एक मार्च में होता है, एक अगस्त में होता है। तो ज़ैनब का जो है ना वो मार्च में हुआ था और फातिमा का जो है वो अगस्त में हुआ था। इस वजह से इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना एनुअल, वो भी इसी तरह होते हैं। ज़ैनब के अब फरवरी में हो जाएंगे और ये मार्च में दोबारा नई क्लास में लाइक 1 में बैठ जाएगी। और फातिमा जो है उसके होंगे अगस्त में जाके एग्ज़ाम, छुट्टियों के बाद फाइनल्स, और उसमें फिर ये सितंबर में जाके न्यू क्लास में जाके बैठ जाएगी। तो इस तरह होता है। तो इसी वजह
वजह से इनकी असेसमेंट भी एक साथ नहीं होती। इनके स्कूल में 2 सिस्टम हैं, लाइक काज़ा 1 सीनियर, काज़ा 1 जूनियर, इसी तरह काज़ा 2 सीनियर, काज़ा 2 जूनियर, इसी तरह काज़ा 3 सीनियर जूनियर। ठीक है, ज़ैनब जो है काज़ा 3 सीनियर में है, अभी उसका एग्ज़ाम के बाद उसने 1 में चली जाना है। फ़ातिमा जो है काज़ा 2 जूनियर में है, तो इस वजह से उसका फिर अगस्त में होता है। तो इस तरह सिस्टम है इनके स्कूल का। खैर मुझे तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि अभी छोटी क्लास है, बड़ी होगी तो थोड़ा मुश्किल होगा शायद, लेकिन अभी मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी छोटी क्लास है तो ऐसा कोई इन पे इतना बर्डन नहीं होता। तो स्कूल का सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह, बच्चे बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं, एक्टिविटीज़ और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है इनकी, तो बहुत अच्छा स्कूल है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, और बल्कि स्कूल में भी जाके मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई आपका स्कूल बहुत अच्छा है। हम बहुत सेटिस्फाइड है अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से, और तकरीबन 70 to 80% लर्निंग स्कूल से हो जाती है। मुझे सिर्फ 20 to 30% ही इनको पढ़ाना पड़ता है। तो बस इनकी तैयारी करवा रही थी, उसके बाद आ गई थी। अच्छा, सालन जो ये हुआ कि मैं इनको पढ़ाने में बिज़ी होगी, काम लाइक उसको देने में फ़ातिमा को, तो प्याज मेरा ना जल गया उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर आ गई थी किचन में बच्चों को काम दे के, मैंने पतीली चेंज की। अब मैंने सर पे खड़े होके प्याज को गलाया, और यहाँ पर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, थोड़ी सी दरा मिर्च डालूंगी, सूखा धनिया, ज़ीरा, और एक आधी सी मैंने चिकन क्यूब डाली है। बहुत मज़े के चने बने थे, बिल्कुल जैसे आपको नाश्ते वाले चने मिलते हैं ना, ये बिल्कुल वो चने थे। हाँ, मैंने थोड़े से लाइक पतला शोरबा टाइप बनाए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं अगर ये गाढ़े हो जाएं तो बिल्कुल नाश्ते वाले चने लगेंगे। बहुत मज़े के बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ इसमें लहसुन डाला है मैंने और प्याज डाला है। उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से, सूखा धनिया, ज़ीरा ये भी टेस्ट के हिसाब से डलेगा या क्वांटिटी के हिसाब से डलेगा। आधी मैंने चिकन क्यूब डाली है, कोई मैंने टमाटर इसमें नहीं डाले, दही भी नहीं डाला मैंने, कुछ भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि आपके चने गाढ़े बने तो आपने क्या करना है, जितने भी चने बॉयल किए हैं उसमें से आप 1/4 हिस्सा ले लें, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, तो ये होगा कि एक ग्रेवी सी आपकी बड़ी अच्छी सी बन जाएगी, तो बिल्कुल बाज़ार वाली शक्ल बन जाएगी और बाज़ार वाला टेस्ट बनेगा। तो बाकी चने जो हैं उनको 3/4 पार्ट जो है उसको वैसे ही साबित रहने दीजिएगा। सिर्फ 1/4 पार्ट जो है ना उसको आपने ब्लेंड करके एक, और पानी वही यूज़ करना है जिसमें चने बॉयल किए हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी आपकी ना ग्रेवी सी और गाढ़े गाढ़े से चने बिल्कुल बाज़ार वाले बन जाएंगे। 3-4 हरी मिर्चें एंड पे जब आप दम शम देने लगेंगे, चने जब आप डाल लेंगे तो आपने डाल देनी है। उससे ये होता है हरी मिर्चों का ना अरोमा बहुत अच्छा आता है। तो मेरी अम्मी के घर के करीब एक मिला करते थे लाहौर में, मुझे बहुत पसंद है चने, तो बिल्कुल वैसा टेस्ट बन जाता है। खैर लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा गरम मसाला। इस पॉइंट पर आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें और हल्का सा दम पे रख दें, 1-2 बॉयल आए तो आपके चने तैयार हो जाएंगे। मैंने क्योंकि पतले बनाए थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं रोटी के साथ खा सकूं अच्छे से ना, तो इसलिए मुझे थोड़े पतले पतले दिल कर रहा था। साथ में मैंने सैलड बना लिया था। तो ये है जी हमारा लंच तैयार हो गया था। वही तकरीबन 1 बजे हम लोग लंच कर लेते हैं। साथ में थोड़ा सा गाजरें और ये क्यूकम्बर काट लिया था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है माशाल्लाह, वो बहुत शौक से खाते हैं ये दोनों चीज़ें, तो इसलिए मैंने वो काट ली थी। अभी हम सब मिलके अपना लंच एंजॉय करेंगे, और ट्रस्ट मी ये चने बहुत मज़े के बने थे। ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपनी रिंग शो करने लगी हूँ। मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैंने नहीं दिखाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, तो वो नाराज़ भी हो रही थी कि आपने दिखाई नहीं, मैं वेट करती रही। तो ये है जी वो रिंग, आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ये गोल्ड की रिंग है। ये मेरे हस्बैंड दुबई से मेरे लिए लेके आए थे गिफ्ट। वो दुबई गए थे तो वहाँ का गोल्ड आपको पता है अच्छा होता है, तो वो फिर लेके आए थे मेरे लिए इस तरह की बनी हुई, और मुझे बहुत पसंद है। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और वैसे ये मेरा ख्याल है आधे तोले की तो होगी, बाकी ये कि ऐसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये अच्छी जो है ना रिंग है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए मैं शो कर रही हूँ। बाकी ये कि मुझे ऐसी चीज़ें शो करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद एक ये मेरी रिंग है, ये मैं अपने दिल से आपको दिखा रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। आपने देखा होगा मैंने हमेशा ये पहनी होती है, क्योंकि इसका साइज़ मुझे बिल्कुल फिट है। ये कहीं पर भी लगती नहीं है, फंसती नहीं है, काम शाम करते हुए बड़ी ईजी रहती है। और ये डायमंड है,
इस पे जो स्टोन लगा हुआ है ये भी मेरे हस्बैंड नहीं, ये इन्होंने पाकिस्तान से बनवाई थी, फैसलाबाद से। तो मुझे बहुत पसंद है। ये जो रिंग है ये गोल्ड की है और इस पे डायमंड लगा हुआ है, और ये भी इन्होंने मुझे किसी एक एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी जो डायमंड है ना वो मेरे स्टार के हिसाब से, वैसे मैं बिलीव नहीं करती लेकिन मेरे स्टार के हिसाब से सूट करता है मुझे। तो लेकिन ये जब उन्होंने ख़रीदी थी तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा चल रहा है। बाकी ऐसे मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। तो बाकी ये कि ये जो रिंग है गोल्ड की है, ये सिल्वर इस पे लाइक कलर हुआ है, वाइट गोल्ड टाइप कोई चीज़ नहीं होती, गोल्ड बस एक ही कलर का होता है, तो ये मिसकंसेप्शन है वाइट गोल्ड वाली। तो बाकी ये कि इसके ऊपर एक सोल्यूशन में इसको डाल देते हैं तो ये सिल्वर हो जाती है, और जब मेरे हस्बैंड ने कहा था जब आप चाहेंगे मैं इसको गोल्डन करवा सकता हूँ, वो एक फिर सोल्यूशन में डालेंगे तो इसके ऊपर से जो भी सिल्वर लगा हुआ है वो उतर जाएगा, तो आपको ये गोल्ड की, लेकिन जो डायमंड है ना वो सिल्वर पे ही खूबसूरत लगता है। बाकी ये कि इसकी शेप मुझे बड़ी पसंद है। खैर अभी बच्चों के स्नैकिंग का टाइम था, शाम के टाइम, तो मैंने सोचा कि इनको मैं बना दूँ सैंडविचेस। तो मैं चॉकलेट सैंडविचेस बना रही हूँ। अच्छा ये बड़े मज़े के बनते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे आप चॉकलेट पराठा या चॉकलेट वाला नान खा रहे हैं, जैसे कि अक्सर काफ़ी अब जगहों पे मिलता है। तो इसका एक बड़ा ही आसान तरीका ये है कि आप ब्रेड लें और ब्रेड के ऊपर कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आप लगा सकते हैं। आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये चोको ब्लिस, ये यंग्स वालों की है, और क्योंकि ये न्यूटेला बहुत एक्सपेंसिव हो गई है तो मैं सोचती हूँ कि ये मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इस वजह से हम लोग बच्चों को खुश करने के लिए फिर ये ले आते हैं। ये भी वैसे 1300-1400 का मिलता है, लेकिन मैं फिर ये करती हूँ कि मैं बच्चों को दिन में एक दफ़ा देती हूँ। अच्छा डेली नहीं देती, और क्योंकि बजट को भी कंट्रोल करना है, बच्चों को हर चीज़ भी प्रोवाइड करनी है, तो बजट को भी थोड़ा बहुत देखना है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को ये डेली ना दूं। और अगर जैसे अब फातिमा को इतनी पसंद है कि वो कहेगी मुझे सुबह दोपहर शाम यही दें, तो मैंने उसे कहा हुआ है कि दिन में एक दफ़ा आपको मिलेगा ये सैंडविच, चाहे आप स्कूल ले जाएं, चाहे आप ब्रेकफास्ट में खा लें या शाम में खा लें। और एक दफ़ा अगर आपने खा लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कुछ और खाएंगी, घर में जो भी अवेलेबल है, रोटी सालन कोई फ्रूट है या फिर कुछ भी अवेलेबल है, नगेट्स हैं, फ्राइज़ हैं, कुछ भी और खा लें, लेकिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इस तरह करके मैनेज करती हूँ। बाकी ये कि बच्चे बेचारे अच्छे हैं मान जाते हैं। तो बस इसको सैंडविच मेकर में, अच्छा ये वाफल वाला सैंडविच मेकर है, मेरे इस सैंडविच मेकर में ना 3 तरह की एडजस्टमेंट आई थी साथ में, तो इसमें वाफल वाली भी थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी आम सा जो सैंडविच मेकर होता है, बेसिक जो टिपिकल सा होता है, उसमें भी ये वाले सैंडविचेस बना के बच्चों को दे सकते हैं। शेप का ही डिफरेंस है, बाकी टेस्ट वही होना है। जब ये गरम गरम चॉकलेट होती है ना, मेल्ट हो रही होती है और ब्रेड के साथ ये बनती है, तो इतना कोई प्यारी सी खुशबू आती है कि दिल करता है ख़ुद भी खाओ। लेकिन ये है कि ऑफकोर्स इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, तो मैं नहीं खाती। मैं इसीलिए नहीं खाती कि चले बच्चे इंजॉय कर ले, लाइक हमारी अभी एज नहीं है हम इस आगे चीज़ें खाएं। तो बस ये फिर इनको सैंडविच बना के दिया था शाम के टाइम, इनको भूख लगी हुई थी, और उसके बाद इन्होंने खेला। पेपर की तैयारी आलमोस्ट करवा ली थी फातिमा को, बाकी मैं संडे को करवाऊंगी। और ये है जी ज़ैनब के जो स्केट्स हैं ना, इसके बाबा ने मंगवाए हैं, और जब से इसको ये स्केट्स मिले हैं ना, ज़ैनब आजकल 2 पाँव पे नहीं 8 टायर्स पे चलती है। सारा दिन स्कूल से आकर इसने ये स्केट्स पहन लेने हैं और सारा दिन इसी में घूमती है। थोड़ी देर अगर बैठना हो लेटना हो तो भी ऐसे ही लेट जाती है, बैठ जाती है। सारा दिन माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रही है, और इसकी ये कि अब ग्रिप अच्छी होगी, गिरती भी है बीच बीच में, लेकिन ये है कि अब काफ़ी बेहतर होगी। उसके बाद जी बच्चे लेटे हुए थे, दोनों सो रहे थे सॉरी, तो अभी मैं लेटूंगी, सुकून से आराम करूंगी। हीटर ऑन रहता है हमारा, जितनी देर तक गैस और बिजली आती है ये हीटर ऑन रहता है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ प्लास्टिक की चीज़ें इसके आगे रखी थी, मैंने सोचा थोड़ी दूर कर दूँ। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।